हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। और पिछली क्लास में हम लोगों ने ये समझ लिया था कि किसी भी केस नली को अगर हम द्रव में डुबोते हैं तो उसके द्वारा कितना जल नली में ऊपर चढ़ेगा या कितना जल तल से नीचे जाएगा या नहीं जाएगा, और जाएगा तो क्यों जाएगा। हमने इन बेसिक चीज़ों को कवर कर लिया था। जो आज की हमारी क्लास है, हमें ये समझना है, हेडिंग आपने देख लिया होगा कि किसी भी केस नली में जो द्रव होगा अगर वह ऊपर चढ़ा है तो उसके उन्नयन का सूत्र क्या होगा, उसी का हमें निगमन करना है। और ये आपकी लास्ट हेडिंग होगी, इसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो काफी बेसिक है। पिछली क्लास आप संडे को वेट करते रह गए होंगे कि संडे को क्लास मिलेगी, तो दरअसल एक दिन मिलना चाहिए हमें भी आज़ादी का। बाकी सारा दिन बिजी रहते हैं, तो कम से कम संडे हमें अपने पर्सनल कामों के लिए जरूरी है ना। तो फिर एक वीडियो के लिए हमें सेंटर में आना पड़ेगा, ये ज़्यादा ठीक नहीं है। तो एक दिन हमें भी गुंजाइश चाहिए। तो हमें यह समझना था कि केस नली में द्रव के उन्नयन के सूत्र का निगमन क्या है, ये समझना है। तो सबसे पहला काम हम एक केस नली बनाएंगे और एक पात्र ले लेंगे। आराम से रिलैक्स होकर समझेंगे, चीजें आएंगी, क्योंकि ये सब अब पढ़ाया हो गया है, इसमें बहुत मुश्किल काम नहीं है। तो हमने एक सबसे पहला काम क्या किया, एक पात्र ले लिया और इस पात्र में हमने क्या किया, एक केस नली डुबो दिया। आप सभी लोग जानते हैं कि केस नली का मतलब होता है जिसमें केस के समान क्षेत्र हो, ऐसी नली को हम केस नली कहते हैं। तो ये इतनी बड़ी इसलिए बना दिया है जिससे कि आपको दिखाई देनी है। आप सोचें कि हमने नाला क्यों बना दिया है, बात कर रहे हैं केस नली की, और हमने इसमें भर दिया है द्रव। तो हमने क्या बताया है कि द्रव के उन्नयन का सूत्र क्या होगा, यानी उन्नयन का मतलब यहाँ पर केस नली में अब ये द्रव ऊपर चढ़ेगा तो ये पानी ऊपर चढ़ गया होगा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, कुछ ऊंचाई तक गया होगा। पर यहाँ पर हमने ये देखा कि जो ये पृष्ठ बना है वो नवचंद्रक जो बना है वो अवतल के आकार का बना है। ध्यान से देखिएगा, ये अवतल के आकार का है, क्योंकि अगर द्रव ऊपर चढ़ता है तो यहाँ पर जो बनता है नवचंद्रक वो अवतल के आकार का होता है, और चढ़ता ही इसी कारण है क्योंकि यहाँ पर बल ज्यादा लगता है, खिंचाव बल ज्यादा लगता है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या क्या हुआ, ये द्रव है, यहाँ तक द्रव है, ढंग से समझिए इतनी बातें। ये पानी ऊपर चढ़ता जा रहा होगा, चढ़ता जा रहा होगा, और क्यों चढ़ रहा है, क्योंकि इस पॉइंट पर एक बल कार्य कर रहा है, पृष्ठ तनाव है ना, ससंजक बल, असंजक बल, तो वो ऊपर की ओर खींच रहा है। तो ऊपर की ओर बल लगा के पानी ऊपर चढ़ता चला गया। लेकिन जब कोई चीज यहाँ ऊपर जा रही है तो इस नली में पानी भरता जा रहा है, जितना ऊंचा जाएगा उतना ज्यादा यहाँ पानी भरता जाएगा। तो एक स्टेज ऐसा आएगा कि नीचे के पानी का वेट बढ़ता जाएगा, और अगर कोई चीज भारी होती जाती है तो उसका भार हमेशा कहाँ कार्य करता है, नीचे। तो पहले मान लो कि ऊपर की ओर बल लगता 2 न्यूटन का, पर यहाँ पानी कम था जिससे नीचे की ओर भार लगा होगा समझो 5 न्यूटन का, आधे न्यूटन का। फिर थोड़ा और ऊपर पानी चढ़ा तो भार बढ़ता गया, तो 1 न्यूटन हो गया, पर ऊपर ले जाने वाला बल अभी भी 2 न्यूटन था। फिर थोड़ा पानी और ऊपर चला गया, मान लो कि बल नीचे लगने वाला हो गया 1.5 न्यूटन, और अभी भी कितना है ऊपर वाला 2 न्यूटन। फिर और ऊपर गया, पानी और ऊपर चलता गया, तो अब भार और ज्यादा हो जाएगा, और अब भार हो गया मान लेते हैं 2 न्यूटन। अच्छा, भार हो गया 2 न्यूटन का, नीचे की ओर कार्य करने वाला, ऊपर ले जाने वाला 2 न्यूटन, और ऊपर वाला नीचे वाला बराबर हो गया, तो अब पानी स्थिर हो जाएगा। तो हमने कहा ये वह अवस्था है जब स्थिर हो गया है। तो जब जो ये दीवार है, ये दीवार है ना, याद करिए आप लोग स्पर्श कोण पढ़े होंगे, तो दीवार के जो कण है और जो द्रव के कण है, इसके कारण इस पे एक पृष्ठ तनाव के कारण बल नीचे की ओर कार्य करेगा, या पृष्ठ तनाव नीचे की ओर कार्य करेगा, इस पर भी नीचे की ओर कार्य करेगा। और यही पृष्ठ तनाव और ये नीचे की ओर जो ये कोण कार्य किया, ये थीटा कोण है। याद करिए कि द्रव की सतह पर खींची गई स्पर्शी, और जो पदार्थ है ना, जिसमें द्रव चढ़ रहा है, उस ठोस पे द्रव के अंदर की ओर खींची गई रेखा, स्पर्श रेखा के बीच के कोण को ही स्पर्श कोण कहते हैं। पीछे हमने पढ़ाया है, हमने कहा मान लेते हैं यहाँ तनाव, जो पृष्ठ तनाव कार्य कर रहा है वो टी कार्य कर रहा है। अब जब ये इस दीवार पर पृष्ठ तनाव नीचे की ओर बल लगाया होगा तो न्यूटन का नियम का पढ़ा होगा, हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसका मतलब इस पर एक प्रतिक्रिया बल पीछे की ओर कार्य किया होगा, और ये थीटा है, ये भी थीटा होगा। यहाँ पर प्रतिक्रिया बल इधर कार्य किया होगा, ये भी थीटा होगा। जरा सा आप समझिएगा, ये नली है, ये 2D फिगर आप देख रहे हैं। वास्तव में नली जो होती है वो ऐसे राउंड के शेप में होगी, समझ में आ रहा है ना, ऐसे राउंड के शेप में। तो पानी चारों ओर से चढ़ा होगा, तो एक कटोरी नुमा संरचना बन रही होगी। आप समझ पा रहे हैं, जैसे ये देखिए एक गड्ढा गड्ढा दिख रहा है ना, तो इसमें पानी इधर उधर चारों ओर चढ़ा होगा ऊपर, तो ये पानी यहाँ भी सब तरफ चढ़ा हुआ है। और जो ये तनाव बल कार्य किया है, पृष्ठ तनाव, ये हर जगह इसकी प्रतिक्रिया मिली होगी हमें, उसके कारण जो बल मिला होगा हर जगह, मतलब
इस पूरे भाग में, ये पूरा भाग दिख रहा है ना, यहाँ भी पानी इस चढ़ा होगा, वहां भी चढ़ा होगा, हमें लगता है आप समझ जाएंगे इस बात को। अब जब ये तनाव है इधर टी, यहाँ पर भी टी है पृष्ठ तनाव, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो थीटा के साथ वाला किसमें टूटेगा, कास में, तो ये मिलेगा टी कास थीटा और इधर मिलेगा टी साइन थीटा। ऐसे इसको तोड़ेंगे तो ये मिलेगा हमें टी कास थीटा और इधर हमें मिलेगा टी साइन थीटा। आप समझ रहे हैं। अब यहाँ पर देखो जो पानी इधर चढ़ा होगा कटोरी के इस वाले हिस्से में, तो उसमें तनाव ऐसे मिला होगा, तो इधर मिल जाएगा टी साइन थीटा और ऊपर मिलेगा टी कास थीटा। यानी यहाँ पर भी, 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 हर जगह ऊपर की ओर टी कास थीटा कार्य करेगा। जैसे एक कटोरी से पकड़ा जाए तो सब जगह ऊपर की ओर टी कास टी कास टी कास टी कास टी कास, लेकिन इधर टी साइन, इधर टी साइन, इधर टी साइन, इधर टी साइन, इधर टी साइन। आप समझ पा रहे हैं ना। ये आकृति जो है ये पूरी की पूरी कटोरी के तरीके से है, जैसे पानी चढ़ गया हो नीचे 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 नीचे। और अगर आप नहीं समझ पा रहे किसी नली में आप झांक के चेक कर लीजिएगा, आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अब देखिएगा तो ऊपर की ओर जो टोटल तनाव कार्य कर रहा है, टोटल जो 2 पाई आर में कार्य कर रहा है, तो अब हम निकालेंगे ऊपर की ओर लगने वाला बल, प्रतिक्रिया बल, है ना। तो अगर हम लिखें सतह पर कुल प्रतिक्रिया बल, ध्यान से समझिएगा, जितना प्रतिक्रिया बल इस पे लगा होगा, तो बल निकालने के लिए हमने पढ़ाया था T इंटू L, क्योंकि T बराबर आप पढ़े हैं, कहीं भी आप कार्य में देख लीजिएगा, T बराबर आप पढ़े हैं या बाई L, तो F बराबर निकालेंगे तो T इंटू L। तो जो यहाँ प्रतिक्रिया बल निकलेगा वो निकलेगा, कितना बल निकलेगा बच्चों, जो ऊपर की ओर लग रहा है प्रतिक्रिया कितना है, T कास थीटा, और कितने लंबाई के लिए T कास थीटा कार्य कर रहा है, पूरी पूरी परिधि पर। तो हमने इंटू 2 पाई आर कर दिया, क्योंकि देखो ये अगर इसकी रेडियस अपन लोगों ने आर लिया है तो ये परिधि हो जाएगी 2 पाई आर, और ये पूरे पे कार्य कर रहा है, यानी यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, हर जगह 2 पाई आर, सॉरी हर जगह टी कास थीटा है। तो पृष्ठ तनाव बराबर बल बटे लंबाई होती है, तो बल बराबर वह भाग जहां पृष्ठ तनाव कार्य कर रहा है गुणे वह लंबाई जिस पर वह बल को पृष्ठ तनाव कार्य कर रहा है। तो वो लंबाई पूरी है परिधि पर, किनारे किनारे वाला हिस्सा जो दीवार के संपर्क में होगा। मुझे लगता है समझ गए होंगे मेरी बात को। अब जो ये लगने वाला प्रतिक्रिया बल है वो ऊपर की ओर इसको ले जा रहा होगा पानी को, लेकिन अभी पानी ऊपर नहीं चल रहा है, इसका मतलब नीचे की ओर जो बल कर रहा होगा दोनों बराबर होगा। और नीचे की ओर कौन सा बल कार्य कर रहा होगा, इस द्रव का पूरा पूरा भार। और अगर मुझे द्रव का भार लिखना है तो वो m इंटू क्या होता है g, और हमें द्रव्यमान चाहिए, हमें द्रव्यमान नहीं पता है, तो हमने कहा यहां से देखो ध्यान से, इस वाले हिस्से से अगर हम समझना चाहें, है ना, इस वाले हिस्से से अगर हम देखना चाहें, यहां से देखिए ये वाला पॉइंट इतना, तो यहां से जो इसकी ऊंचाई है वो h है। तो बताइए ये वाली ऊंचाई कितनी होगी, जो मैं लाल वाले मार्कर से लिखने वाला हूं, ये वाली ऊंचाई कितनी होगी, ये वाली r होगी, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या r है, तो ये भी r है, ठीक है ना। अब इतने पानी का भार कितना होगा वही हमें चाहिए, और अगर हमें किसी भी चीज का द्रव्यमान निकालना है, किसी भी चीज का द्रव्यमान निकालना है, तो द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व और गुणे आयतन। ढंग से देखिएगा आएगा। घनत्व हमने कह दिया कि पानी का घनत्व रो है, तो हमने रो लिख लिया, ये द्रव्यमान बराबर लिख रहे हैं हम। और गुणे आयतन, तो इस पानी का आयतन कितना होगा कैसे निकालेंगे समझो भाई। तो ये नली है और ये बेलनाकार है, तो बेलन का आयतन हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं बच्चा, पाई आर स्क्वायर एच। तो मैंने लिख दिया पाई आर स्क्वायर एच, परंतु प्लस पानी तो यहाँ भी जमा है ना, इस वाले भाग में, जहां मैं काला वाला मार्कर चढ़ा दिया हूं, इसमें भी तो पानी चढ़ा है, इस भाग का कैसे निकालेंगे। तो ये पूरा का पूरा बेलन है, देखो ये पूरा का पूरा बेलन है, और अगर इस बेलन से अगर मैं ये वृत्तकार जो है ना, वृत्ताकार आधा गोलाकार उसे निकाल दूं तो मुझे यही मिल जाएगा, ये वाला। समझो ये जो पूरा का पूरा हिस्सा दिख रहा है ये बेलन के आकार का है, और अगर इससे मैं ये अर्ध कटोरी भाग निकाल दूं तो मुझे ये किनारे किनारे वाला पानी मिल जाएगा। जैसे सोचो अगर ये पूरा का पूरा कोई ठोस केक होता, केक, और वैसे कटोरी डाल के काट के निकाल ले जाता, तो ये किनारे किनारे कोना वाला भाग बचता, तो निकाल ले गया काट के। निकालना मतलब माइनस, कक्षा 2 में सिखाते हैं। तो इसका मतलब अगर इस पूरे में से ये निकाल दें तो ये कोना वाला भाग बचेगा, और ये पूरा बेलनाकार है, और बेलन का आयतन अभी लिखा है पाई आर स्क्वायर एच, और इसकी ऊंचाई कितना है बच्चा, r, क्योंकि इसकी ऊंचाई भी r है। अभी बीच में करेंगे माइनस, और अर्धगोले का आयतन तो 2/3 पाई आर क्यूब। इसी को सॉल्व कर लेंगे हम लोग, आंसर मिल जाएगा। ये अर्धगोला ही निकाले है ना, तो हल करेंगे तो रो पाई आर स्क्वायर एच प्लस, ध्यान से देखो ये r क्यूब भी लिखा है, r स्क्वायर r r क्यूब, तो 3 × 3
3 पाई आर क्यूब में से 2 पाई आर क्यूब चला गया, बचा पाई आर क्यूब और बटे यहाँ पर लिखा है 3। ये हमें मिला द्रव्यमान का मान, और अपने को भार चाहिए। अगर मुझको भार चाहिए, जो द्रव चढ़ा हुआ द्रव है उस पे नली में, उसका भार निकालना है, तो m इंटू जी लिखा है मैंने, और m का मान आप लोगों ने बताया रो, और ब्रैकेट में पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई बाई 3 और आर क्यूब इंटू यहाँ पर है जी। ये द्रव का भार आया। तो ऊपर की ओर जो लगने वाला बल है, जो इस पानी को खींच खींच के ऊपर ले गया है, वो कौन है? टी cos थीटा इंटू 2 पाई आर। और कौन नीचे की ओर खींच रहा है? उसका भार, और उसका भार कितना आया है? रो पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर क्यूब इंटू जी। अब जब ये पानी ऊपर गया, भार नीचे गया, तो ऊपर वाला बल तब तक नीचे वाले खींच ले जाएगा जब तक दोनों आपस में बराबर पहुंच जाए। तो हमने कहा संतुलन की अवस्था में क्या हो जाएगा कि सतह पर कुल प्रतिक्रिया बल है ना, कुल प्रतिक्रिया बल, जितना भी प्रतिक्रिया बल मिला था हमें पृष्ठ तनाव के कारण, वो और जो द्रव का टोटल भार है, ये दोनों आपस में जब क्या हो जाएंगे? बराबर। हमने किसी चीज को इधर खींचा 10 न्यूटन का बल लगा के, आपने उधर खींचा 10 न्यूटन का बल लगा के, तो वस्तु ना ऊपर जाएगी ना नीचे आएगी। इसका मतलब यहाँ पानी चढ़ना तब बंद होगा जब दोनों ओर का बल आपस में बराबर हो गया होगा। तो सतह पर कुल प्रतिक्रिया बल हमें कितना मिला है? वो मिला है, ये लिखा है टी cos थीटा इंटू 2 पाई आर बराबर, यहाँ पर हमें जो मिला है वो मिला है रो, और ये बगल में है जी, साथ में लिख दो रो जी को, और यहाँ पर लिखा है पाई आर स्क्वायर एच और प्लस पाई बाई 3 आर क्यूब। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ कॉमन हिस्सा दिख रहा है हमको। यहाँ पर टी cos थीटा इंटू 2 पाई आर लिख दिया, पाई पाई दोनों जगह पे है ना, और आर स्क्वायर, तो मैंने ये तो रो जी पहले से ही लिखा है, मैंने लिख दिया। आर स्क्वायर मैंने देख लिया दोनों जगह है, और पाई तो मैंने पाई आर स्क्वायर का मान ले लिया। तो यहां से जो बचेगा एच, पाई आर स्क्वायर निकल गया तो, और यहां से पाई और आर स्क्वायर निकल जाएगा तो बचेगा आर बाई 3। अब जो कटे यहां पर उससे काटिए फटाफट। देखिए यहां पर पहली बात तो एक आर से एक आर कटेगा, और इस पाई से ये पाई कटेगा। अब यहां पर बचा है आर आर रो जी, मैंने बटन भेज दिया, तो यहां मिला टी cos थीटा और आगे 2 था तो हो गया 2t cos थीटा, और जब ये बटे में आ गया तो आर रो जी ये बराबर किसके है? h प्लस आर बाई 3। यानी जो द्रव ऊपर चढ़ा है, ऊपर चढ़े हुए द्रव की ऊंचाई अगर हमें निकालना है h बराबर, तो हमको मिलेगा 2t cos थीटा अपान आर रो जी, और ये प्लस है बराबर के उस तरफ गया तो माइनस आर बाई 3। जो आर है वो क्या है बच्चा? त्रिज्या। किसकी त्रिज्या है? इस केस नली की। और अगर ये केस नली की त्रिज्या है तो आप एक बात पक्का समझ गए होंगे कि केस नली की त्रिज्या, केस नली बहुत बड़ी नली होती है ना, बड़े छिद्र होते हैं, बिल्कुल नहीं, बहुत छोटी नली। तो समझो 0 0 1, उसी में तुमने 3 से भाग कर दिया, पहले से ही पतली थी, छोटी थी, और छोटी हो गई, तो मैंने कहा यदि r बाई 3 है वो नेग्लिजिबल हो जाए, यानी छोड़ देंगे इसको, नेग्लिजिबल हो जाएगी तो h बराबर 2t cos थीटा अपान r रो जी। तो हमें यहां से h बराबर 2t cos थीटा अपान r रो जी मिला। ठीक है, तो किसी भी नली में ऊपर चढ़े द्रव की जो उन्नयन का सूत्र है वो h बराबर 2t cos थीटा अपान r रो जी होता है। एंड व्हाट इज द थीटा? थीटा इज द एंगल। कौन सा एंगल है? स्पर्श कोण है बालक, स्पर्श कोण, थीटा स्पर्श कोण है। अब एक बात सोचो, दिमाग लगाओ अपना थोड़ा सा। अगर मैं कह दूं कि जो थीटा है, इफ थीटा इज लेस देन 90, यानी थीटा का मान 90 से छोटा है, तो यहां रखोगे तो 0 30 45 60 10 15 20 100 50 तो कुछ भी होगा, 90 से कम रखो, बस 100 नहीं है ना, 89 85 87 जो भी हो 90 से कम। तो यानी पहले में होगा, अगर आप त्रिकोणमिति पढ़े होंगे तो। और पहले में जो कास होता है वो प्लस होता है, क्योंकि नियम पढ़ा होगा ए एस टी सी, ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, और टी का मतलब tan और cot, और उसमें cos और sec वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब के सब नेगेटिव होते हैं। ये त्रिकोणमिति का बेसिक पार्ट है, मतलब कक्षा 9 में ही पढ़ा देते हैं लोग, और कुछ महान लोग तो कक्षा 7 पार्ट में पढ़ देते हैं, तो आप महान वाले हैं, ठीक है ना, इसलिए आपको आता होगा, मैं ये मानता हूं, नहीं आता होगा तो वेट करिए। ये जो 90 हो गया, इसका मतलब अगर हम ऐसा करते हैं देन h विल बी पॉजिटिव, यानी हमारा जो h है वो धनात्मक आएगा, और जब धनात्मक आएगा तो इसका मतलब द्रव ऊपर चढ़ेगा। तो द्रव ऊपर तब चढ़ेगा जब h का मान धनात्मक हो जाए। h का मान धनात्मक होने का मतलब कि इस नली में ऊपर जा रहा है पानी।
अब एक काम और हो सकता है, अगर मैं कह दूं कि थीटा जो है वो हमारा ग्रेटर देन 90 हो जाए, थीटा का मान 90 से ज्यादा हो जाए, ठीक है। ये कंडीशन नंबर 1 है, ये कंडीशन नंबर 2 है। एक थीटा ग्रेटर देन 90, यानी थीटा को हिंदी में क्या बोलते हैं, मैं भूल गया, बोल यार क्या बोलते हैं थीटा को? थीटा को बोलते हैं अधिक कोण, थीटा को बोलते हैं स्पर्श कोण। भाई साहब पढ़ाया है बहुत इसको कि द्रव की सतह पर खींची गई स्पर्शी और वस्तु के पृष्ठ पर खींची गई, द्रव की सतह के अंदर की ओर जो खींची गई स्पर्शी है, इनके बीच का जो कोण होता है उसे क्या बोलते हैं, स्पर्श कोण, है ना। अब ये अगर हम 90 से ज्यादा ले लें तो 90 से ज्यादा ले लेंगे, देखो ये थीटा 90 से ज्यादा तभी होगा जब ये ऐसे ऊपर होता, स्पर्श इधर ये इधर 90, सब पीछे पढ़ाया है मैंने। और ऐसा होता तो यक्ष का मान 90 से ज्यादा यहां रखोगे तो काश पहुंच गया दूसरे में, और दूसरे में काश होता है नेगेटिव, यानी इस स्थिति में यक्ष का मान नेगेटिव आता, और यहां से ऊपर जाने पे यक्ष पॉजिटिव, तो यहां से नीचे आने पे यक्ष नेगेटिव, यानी द्रव ऊपर जाएगा या नीचे, द्रव नीचे उतरेगा। तो इस कंडीशन में द्रव नीचे उतरेगा। उसको कहेंगे अरे सर अगर हम यक्ष बराबर 90 ले लें तब क्या हो जाएगा, कंडीशन नंबर 3, अगर ऐसा हो गया तो यक्ष का मान 0 हो जाएगा, यानी cos 90 का मान 0 होता है बच्चा, यहां रखोगे तो cos 90 0 और ये पूरा का पूरा 0 और यक्ष का मान 0 हो गया, यानी द्रव नली में ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। तो इस कंडीशन में द्रव भिगोया होगा, इस कंडीशन में भिगोया होगा, इस कंडीशन में नहीं भिगोया होगा, इसमें ना ऊपर गया ना नीचे गया, सेम कंडीशन में सेम क्षैतिज तल पे पड़ा रहेगा। तो ये सामान्य बात थी, उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। एक बात और समझ लीजिएगा, अगर इस परख नली को मैं यच एंकर से झुका देता तो झुका देने से जो फार्मूला मिलता है वो एच मिलता है, h बराबर 2t cos थीटा अपॉन r rho g cos अल्फा। ये बटे में cos अल्फा कर लेते हैं। अगर हम इसे अल्फा एंगल पे झुका देता, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर से अल्फा, यानी ये नली ऐसे हो जाती और ये एंगल अल्फा, ठीक है। तो ये फार्मूला लगा देते हैं सीधे आंसर। कैसे निकाला है, cos अल्फा बराबर आधार बटे कर्ण कर दोगे, ये मिल जाएगा, वो सामान्य है, चित्र बनाओगे आ जाएगा अपने आप आपको। तो हमने यहाँ पर एक क्या समझाया, एक बात फिर से इसे समझ लीजिए जिससे कि आपको आ जाए। हमने कहा कि द्रव की जो यहाँ सतह बनी होगी वो कैसे बनी होगी, तो वो ऊपर ऐसे कटोरी के आकार में, क्योंकि नली ऐसे बनी होगी इस टाइप से, ठीक है ना, पूरा ऐसे सर्कल में, नहीं तो इसे रहेगी, पाइप देखे होगी, और उसमें पानी चारों ओर से ऐसे ऊपर चढ़ा होगा, तो कटोरी नुमा ऊपर ऐसे आकृति बन गई होगी। इस पर इसमें चढ़ी हुई केस नली में द्रव ऊपर, और वो द्रव ऊपर चढ़ क्यों रहा था, तो पीछे मैंने पढ़ाया है क्यों चढ़ता है ऊपर, ठीक है, वहां से देख लेंगे। और ऊपर चढ़ने के लिए जो बल लगा है वो कौन लगा है, तो पृष्ठ तनाव के कारण बल लगा है। तो हमने कहा पृष्ठ तनाव कहां कहां लगा है, तो ये पृष्ठ तनाव दीवार की सतह पे अंदर की ओर लगा होगा द्रव से, तो अगर वो अंदर की ओर लगा तो प्रतिक्रिया बल कहां लगा, बाहर की ओर, और ये कोण थीटा मैंने तोड़ दिया फटाफट, थीटा के साथ वाला कास में और बाकी वाला साइन में, और ये चारों ओर टूटा होगा, और सारे टी साइन चारों ओर से खत्म हो गए, एक दूसरे को खत्म कर दिए, और ऊपर की ओर लगा है टी कास। तो अगर हमें बल निकालना है तो बल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पृष्ठ तनाव में लंबाई से गुणा कर देंगे, जितना जगह पृष्ठ तनाव है तो पृष्ठ तनाव कितना है टी कास थीटा, और जहां जहां लगा है बल पृष्ठ तनाव, तो पृष्ठ तनाव इस वाले भाग में लगा है परिधि पर, कितने पे 2 पाई r पर, तो टी कास थीटा * 2 पाई r, और इसी के कारण ये द्रव ऊपर गया था, तब तक ऊपर जाएगा जब तक नीचे वाला बल बराबर ना हो जाए, और नीचे वाला बल कौन कार्य कर रहा है, द्रव का भार, तो मैंने कहा ऊपर ले जाने वाला बराबर नीचे खींचने वाला, तो ये देखिए, तो ठीक कास थीटा * 2 पाई r ऊपर ले जाने वाला, नीचे खींचने वाला द्रव का भार था, और भार निकालने का हमारे पास जुगाड़ है m * g, यम मतलब द्रव्यमान निकालने का जुगाड़ है, घनत्व गुणे आयतन, और घनत्व का मान रो है, आयतन, तो इसमें कितना पानी भरा है उसका आयतन निकालना है, तो ये बेलनाकार है तो बेलन का आयतन पाई r² h, और ये वाला हिस्सा पूरा बेलन है, छोटू बेलन, तो पाई r² h का मान r, और माइनस यहाँ खाली है तो मैंने कर दिया 2/3 पाई r³, फिर जो कॉमन था कॉमन लिया, काटा पीटा यहाँ बराबर किया, और हमें ये आंसर मिल गया। देखिए हमें लगता है ये आपको आया होगा, और अगर नहीं आया है तो फिर आप पैनिक नहीं होंगे, मैंने पहले बताया कोई बड़ी बात नहीं है, नो बिग डील। यहाँ एक तरफा संवाद है, संवाद का अभिमाध्यम है कि आप बस नहीं समझ पाए तो आप धीरे से कमेंट में बताइए, है ना। और अभी जस्ट तुरंत इसके बाद एक क्लास है और हमें क्लास अटेंड करनी है, नहीं देर हो जाएगी, है ना। बच्चे बाहर चिल्ला रहे हैं, हो सकता है कि आपको शोर जा रहा हो, इसलिए जरूरी बात यह है कि आप इसको समझें अच्छे से, ठीक है ना। तो ढंग से आप इसे समझ लीजिएगा, नहीं आएगा, मैंने आपको कई बार कहा कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन चीजों पे कि चलिए छूटा है 11th हमें पढ़ना चाहिए, ढंग से पढ़ना चाहिए, और आप लगातार जुड़े हुए हैं हमसे, वीडियोस देख रहे हैं, तो आप फिर ये कह सकते हैं बेहिचक हमसे बता सकते हैं कि सर इस वीडियो का हमें
ये वाला पार्ट या ये वाला प्रूफ ये नहीं समझ में आया, इसलिए मैं आजकल छोटी वीडियो में आने लगा। पीछे मैं 1 घंटे का बनाता था, किसी के पास इतना टाइम नहीं है 1 घंटे लगातार बैठ के देख सके। तो आप प्रयास ये किया करें कि पूरा वीडियो 2 की स्पीड में देखा करें और जल्दी से अपना वीडियो कंप्लीट कर लें और पेन लेके बैठें, जो आपको समझ में आता जाए बनाते जाएं, उतारते जाएं और समझते जाएं। धीरे धीरे आपकी भी हैबिट बन जाएगी, हमारी भी हैबिट बन जाएगी। बस मुद्दा ये है कि आप समझते रहें। मानते हैं कि अभी आपको लगता होगा कि कुछ लोग डिपेंडेंट होंगे कि चलिए हम सिर्फ मोबाइल से ही पढ़ लेंगे, तो फिर इसके लिए थोड़ा दिक्कत यह है कि आप धैर्य रखिए, धीरे धीरे आपको लंबी क्लासें मिलने लगेंगी, एक दिन में 2-2, 3-3 वीडियो, है ना। आराम से, ज्यादा खा लेंगे तो आपस हो जाएगी, है ना, इसलिए धीमे धीमे, कोई बात नहीं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, बाकी आप मेहनत करते रहिए, बाकी सब ठीक है। चैप्टर पूरा ही आपका खत्म हो गया, थ्योरेटिकल पार्ट खत्म हो गया है, इस पे बेस्ड अब सवालें हैं, तो आपको सवालें तो मिलेंगी ही, पर उसके साथ में अगला टॉपिक हम आपको हीट पढ़ा देंगे या द्रव का ही, द फ्लूइड मैकेनिक्स का ही जो बाकी का पार्ट है हम वो पढ़ा देंगे। वो तो अब आपको कल पता चलेगा कि आपको किस चीज की क्लास मिलती है, ठीक है। तो तब तक बने रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त एकदम, और मिलते हैं कल। बेस्ट ऑफ लक।